Hello bachcho, let's see this question. The question says the freezing point of a solution prepared from 1.25 grams of a non-electrolyte and 20 grams of water is इसकी वैल्यू 271.9 केल्विन. if molar depression constant इसकी वैल्यू दी गई है 1.86 kg केल्विन पर मोल, देन मोलार मास ऑफ सोल्यूट, हमें मोलार मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए दी गई हैं. तो चलिए देख लेते हैं जो भी डेटा दी गई. दैट इज यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट दी गई है हमें 1.25, वेट ऑफ सोल्यूशन दैट इज 1.25 ग्राम्स, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 20 ग्राम्स, और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट दी गई है 271.9 केल्विन. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. इसकी मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट भी दी गई है जो 1.86 kg केल्विन पर मोल. तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला देखें दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस. तो हमें पता है कि वाटर की टी एफ नॉट की वैल्यू होगी 273 माइनस इसमें टी एफ एस की वैल्यू 271.9 दी गई, तो फाइनल इसकी वैल्यू आएगी 1.1. तो यहाँ पर मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट भी दी गई है, हमें कैलकुलेट करनी है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. तो ये भी देख लेते हैं. इसकी फॉर्मूला होगी डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. टी एफ की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर डेल्टा टी एफ की दैट इज 1.1, और इसकी 1.86 इंटू डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना दी गया 1.25, और हमें कैलकुलेट करनी है मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 20 ग्राम्स. तो कैलकुलेट कर लेते हैं इससे. ये 125 और सो फाइनली इसका वैल्यू होगा कुछ 105.68 ग्राम पर मोल. अगर ऑप्शंस में देखें तो इसको अगर 105.7 कर सकते हैं. तो हमारी ऑप्शन होगी ऑप्शन ए दैट इज 105.7 इज द करेक्ट आंसर. I hope you understand it well. All the best.